नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। तमाम मुश्किलों, तमाम चुनौतियों के बावजूद, सुविधाओं का घोर अभाव है, उसके बावजूद मौसम ख़राब है, उसके बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो नए नए कीर्तिमान रिकॉर्ड बना रहा है। और दरभंगा एयरपोर्ट ने अब नया कीर्तिमान ये बनाया है कि देश के टॉप 50 एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट शामिल हो चुका है। और इसने ये बता दिया है कि यहाँ से लोग यात्रा करना कितना पसंद कर रहे हैं और उत्तर बिहार का ये सबसे लोकप्रिय एयरपोर्ट जो है इकलौता एयरपोर्ट बनता जा रहा है। और ताज़ा रिपोर्ट जो आई है दरभंगा एयरपोर्ट के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो है इसने जो है वो कितना यहाँ से यात्री इन्होंने सफ़र किया, ये जान लीजिए आप कि दरभंगा एयरपोर्ट ने ये अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। फ्लाइट पैसेंजर मूवमेंट एट दरभंगा एयरपोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 7 जनवरी 2021। ये नए साल में जो 7 दिनों का रिपोर्ट कार्ड इसने जारी किया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ अराइवल 20 आने वाले विमान 20, जाने वाले विमान 20 और टोटल 40 फ्लाइट मूवमेंट हुई है और 2895 यात्री आए हैं और 3476 यात्री गए हैं और टोटल 6300 यानी 6371 यात्री का यहाँ से मूवमेंट हुआ है। ये 7 दिन के अंदर 6000 यात्री से ऊपर का मूवमेंट हुआ है। यानी कि टोटल यात्री की बात करें 8 नवंबर से अब तक तो करीबन 60,000 यात्री जो है अब तक सफ़र कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों एक नए एयरपोर्ट के लिए, जो दरभंगा एयरपोर्ट ने ये साबित करके दिखाया है कि यहाँ से जो है वो 60,000 यात्री महज 2 महीने में ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए इसे, ये जब शुरुआत की महीने की बात है उस समय फेस्टिवल सीज़न था। 1 नवंबर से 8 नवंबर से 7-12 तक का ये था और उसमें 170 फ्लाइट ऑपरेट हुई थी और 30,370 यात्रियों ने सफ़र किया था। उसके बाद टोटल दिसंबर महीने की बात करें 1/12 से 31/12 तो टोटल 158 फ्लाइट हुई और उसमें 26,318 यात्रियों ने सफ़र किया। तो यानी टोटल के करीब बात करें तो 57 से 60 हज़ार जो है यात्री अब तक सफ़र कर चुके हैं महज 2 महीने के अंदर। दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। और ये उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में टॉप 50 एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो वॉल्यूम था 2017 में उससे अब जो है 2020 में 8% उसकी वॉल्यूम की बढ़ोतरी है। और इसमें सिंगल एयरपोर्ट इन दरभंगा इसका बहुत बड़ा योगदान है। सिंगल एयरपोर्ट इन दरभंगा हैज़ ब्रीच्ड इनटू द टॉप 50 एयरपोर्ट्स इन इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन इन नवंबर 2020। यानी कि नवंबर 2020 में टॉप 50 एयरपोर्ट में दरभंगा इसलिए आ गया क्योंकि इसने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्रीच्ड इनटू द टॉप 50 यानी टॉप 50 एयरपोर्ट में आ गया ये। और ये इसने साबित करके दिखा दिया कि कम सुविधाओं, घोर असुविधाओं के बावजूद ये नंबर 1 है। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में दरभंगा एयरपोर्ट पटना के पैरेलल एयरपोर्ट बन करके बिहार में इमर्ज कर रहा है। और ये हम लोगों के लिए, खास करके मिथिला के लोगों के लिए, ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है। तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है नए रिकॉर्ड बना रहा है, यात्री इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, एयरलाइंस कंपनी को इसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सुविधाएं वही हैं। देखिए मौसम अगर ख़राब हो रहा हो तो फ़्लाइट जो है रद्द भी होती हैं। हाल फिलहाल के दिनों में भी रद्द हुई हैं, तो लगातार रद्द होने का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके दरभंगा एयरपोर्ट पर जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उसमें लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और देखिए दरभंगा एयरपोर्ट पर जो है वो कल की ये तस्वीर है। फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट पर दिखा रहा है कि ये मुंबई वाली फ़्लाइट किस तरह से घूम रही है, दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काट रही है। सरसोपाई के इलाके में, झंझारपुर के इलाके में चक्कर काटती रही। 3-4 चक्कर काटने के बाद ये जो है इसको लैंडिंग के लिए जगह मिली। और इसकी वजह ये मौसम ख़राब नहीं होना था, इसकी वजह से थी दिल्ली की फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पा रही थी। और टेक ऑफ जब हुई तो उसके बाद से तब ये लैंड हुई। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि फर्दर उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, जो उसको लैंड ट्रांसफ़र होना है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, जो यात्रियों की अन्य सुविधाएँ हैं वो भी हम लोग बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या बिहार सरकार में भी जो कुछ किया जा सकता है उसको हम लोग पुश कर रहे हैं। तो बिहार सरकार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार के भी नज़र में है और भारतीय वायुसेना यानी रक्षा मंत्रालय को भी इससे संबंधित सूचित कर दिया गया, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां इसके अंदर हैं
और ये तीनों पार्टियों की मंजूरी बहुत ज़रूरी है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए, ताकि इसको बहुत बड़ा एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके। क्योंकि जो समस्याएं हैं वो सिर्फ एक एजेंसी या एक सरकार के बूते की बस की बात नहीं है, उसमें रक्षा मंत्रालय की सहमति ज़रूरी है। और अब देखना होगा कि जो है ये तीनों मंत्रालय या तीनों डिपार्टमेंट जो है या तीनों एजेंसियां जो हैं बिहार, केंद्र और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर के क्या फैसला होता है। क्योंकि इन्हीं तीनों के समन्वय और उससे जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।